देश दुनिया की हर वड्डी खबर ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਣ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਚੀਰ ਹਰਨ। ਇਸ ਚੀਰ ਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਰੋਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ डायरेक्टर भी है तो लेखक भी। गल करते हैं कुलदीप, सब तो पहले स्वागत है। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। कुलदीप, ये जो आपके माइंड में आया है, जो 2016 में एजिटेशन हुआ, इस एजिटेशन की एक तस्वीर वो थी जो लोगों के सामने आई गई, जो मीडिया के थ्रू भी आई कि वहाँ पर जाटों की ओर से किस तरीके से उपद्रव मचाया गया, दंगे किए गए, भारी नुकसान जो है सरकारी संपत्ति को किया गया। लेकिन जो आपकी डॉक्यूमेंट्री इसमें जो दिखाया गया है, इसमें इसका दूसरा पहलू भी दिखाया गया है। क्या है, हम उसके बारे में आपके चीर हरण का बेसिक आइडिया यही था कि एक्चुअली में क्या हुआ हरियाणा में 2016 में। जब मैं जिस तरह से आप लोगों ने उस वक्त न्यूज़ देखी, जैसे आज किसान आंदोलन की न्यूज़ देख रहे हैं लोग, वैसे उस वक्त हरियाणा जाट आंदोलन की न्यूज़ देख रहे थे। एंड आई वॉज देयर इन मुंबई एट द टाइम। मैं एक फ़िल्म की शूट कर रहा था और जो खबरें हमें सुनने को मिल रही थी वो बहुत वो डरावने के लिए सब डर जाते थे कि सच में ऐसा हो रहा है हरियाणा में। और जब ख़त्म हुआ आंदोलन तो मुझे लगा कि जाके देखना चाहिए कि हाल क्या है लोगों का। और बस उसी इच्छा से मैं हरियाणा आया था। लेकिन जब वहाँ लोगों से मिला और जैसे जैसे मिलता गया तो पता चलता गया कि जो हमने न्यूज़ में देखा है, जो ये लोग हमारे को बता रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% फॉल्स है। सच्चाई कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं, मुद्दा कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं। उन 45 दिन की रिसर्च के बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक्चुअली में क्या करूँ। एज अ फिल्म मेकर आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप कमर्शियल फिल्में बनाते हैं या फिर आप इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ नहीं भाई, मैं मोस्टली कमर्शियल फिल्में कर रहा हूँ। आश्रम अभी लिखा है या दूसरी फिल्में लिखी। लेकिन इसको रिसर्च के बाद मुझे लगा कि इसका बताने का एक ही तरीका है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं जिसमें उन सारे फैक्ट्स को ला के दर्शकों के सामने रखा जाए और उनको डिसाइड करने दें कि क्या हुआ। सो फिर मैं एक टीम लेके 17 लोगों की मुंबई से आया एंड वी शॉट फॉर ऑलमोस्ट 37 डेज़। एंड हमने पूरा हरियाणा, चंडीगढ़, गुड़गांव, जो भी हैं, सीएम से लेके और एक स्टूडेंट तक जितने भी लोग थे सबके इंटरव्यू लीजिए। जिन लोगों से मैं पहले मिल के गया था रिसर्च पे, उनसे मिले। जिनके घर जले उनसे मिले। जिनके बच्चों की डेथ हुई है उनसे मिले, जो बहुत ही दर्दनाक था। और मुरथल रेप केस, जिसने तो मतलब पूरे विश्व में हरियाणा का और इंडिया का भी कि कैसे सामूहिक रेप हुए हैं उसके बारे में बताया। उसका जो सच मेरे सामने आया तो वो शॉकिंग था बहुत, कि हाउ कैन पीपल डू समथिंग लाइक सो हीनियस इन आंदोलन। लेकिन जब मैं वहाँ मुरथल में गया और उन लोगों से मिला तो पता लगा कुछ और ही कहानी है, जो ऑफकोर्स जब दर्शक देखेंगे चीर हरण में तो उनको समझ में आएगा। तो मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स हाउ चीर हरण केम। और हम फिर 2017 में हमने ख़त्म कर ली थी वर्ल्ड ओवर, हमारे स्क्रीनिंग भी हुए, पर फिर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी फिल्म में, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो फिर हम हाई कोर्ट गए और पिछले फिर 2 साल हम मुंबई हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे। एंड फाइनली हमारे फेवर में वर्डिक्ट आया और एफकेट के जज ने हमारे को सेंसर सर्टिफिकेट दिया विद यूए। और उनका जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनबायस्ड फिल्म ही हैज़ सीन। और इस फिल्म को देख के सिर्फ पीस की बात हो सकती है। तो इट्स अ गुड फिल्म फॉर द सोसाइटी एंड इट शुड बी शोन टू स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। सो दैट्स व्हाट इट इज़। हमने जो देखा चीर हरण में, जो हमने परसेप्शन एक बनाई गई थी, जो मीडिया के थ्रू जैसे आप बात भी कर रहे हैं, हमने रिपोर्टिंग भी की उस टाइम पे, कि जो चेहरा दिखाया गया कि ये जाटों की ओर से सारा किया गया। लेकिन आपकी जो कहानी है इसमें दिखाया गया जो सेकंड पार्ट है असल में, कि जो जाट असल में जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, जो आर्थिक आधार पर जिन्हें आरक्षण असल में मिलना चाहिए, उसका जिक्र जो आपने किया है, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो कि आर्थिक आधार पर ये आरक्षण मिले, या जो मंडल कमीशन की ओर से जो रिजर्वेशन की एक जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें जो उनको दिया जाए?
मेरे को लगता है मंडल कमीशन का एक तो रिवाइव जो अभी तक हमने कहा है 10 साल में होना चाहिए था, उसको रिव्यू ही नहीं कर रहे वो लोग, वो बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को मिल चुका है वो दोबारा लिए जा रहे हैं। और दूसरा आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए, दिस इज़ नो अदर वे, बिकॉज कास्ट के थ्रू देने पे आप कास्ट डिवाइड को क्रिएट ही करते जा रहे हैं, और कास्ट से हमने देख लिया कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इट्स लाइक हिंदू मुस्लिम आप जिस तरह से फैलाते हैं उसी तरह कास्ट भी फैलती है। तो जिस चीज़ का इतना बड़ा नुकसान है देश को, तो क्यों ना उसको आर्थिक आधार पे कर दें। और आर्थिक से फ़ायदा ये मिलेगा कि जो अंडर पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, जो सच्ची में जिनको ज़रूरत है जी। और अगर आप देखें तो अब वो जाट आरक्षण की बात ही नहीं हो रही कहीं। उन लोगों ने 2006 से 2016 तक इतना लंबा संघर्ष भी किया, नाम भी खराब हो गया, और अगर आप आज देखें तो उनके पास कुछ है नहीं, अभी भी उनको मिला नहीं है जी। जो किसानी आंदोलन अभी चल रहा है, एक वहाँ पे भी एक परसेप्शन तैयार की गई है कि जो हमारा आंदोलन चल रहा है बड़ा पीसफुल आंदोलन चल रहा है। इससे पहले लगभग 4 साल पहले जो 2016 में आंदोलन हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा हिंसक आंदोलन था, उसमें आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है। क्या आप उस कंपैरिजन को दूर करने की कोशिश करें? नहीं, एक्चुअली जब मैंने बनाई तो ये तो आया ही नहीं था ना किसान आंदोलन। किसान आंदोलन तो 6 महीने पहले शुरू हुआ है, जब से लॉ आया है, तब तक फिल्म बन के रेडी हो चुकी थी। हाँ, हमारे पास सेंसर सर्टिफिकेट नहीं था जब आया, तो कोरोना का लॉकडाउन हो गया, और लकीली अनलकीली जब मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है तो उस वक्त किसान आंदोलन अपने चरम पे है। ऑल्दो लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि ना करें, पर मैंने कहा कि नहीं, यही बेस्ट समय है ताकि लोग जानें कि कैसे एक पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न हो सकता है, एंड वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। सो मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है इस तरह की फिल्म को लाने का, क्योंकि लोग अभी अवेयर हैं, और वो अवेयर हैं, जब वो जागे हुए हैं तब वो अगर ये देखेंगे तो ये फिल्म और हेल्प करेगी। सो आई थिंक इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों आंदोलन ही बहुत अलग है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप ये जो चीर हरण है बेसिकली फोकस किसके ऊपर है? आपका मेन जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन होगा? मेरा टारगेट ऑडियंस है 10 साल से लेके और 20-22 साल के बच्चे, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन है। उनको जो एक चीज़ आपने उनके दिमाग में बो दी और वो उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो अगर उसको क्लियर नहीं किया टाइम पे और उनको सही इमेज नहीं दिखाई, तो वो उसी इमेज के साथ सारी ज़िंदगी जिएंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो अलग हुआ था, वो आज तक उन लोगों के दिमाग पे, आज तक नहीं, वो हिंदू मुस्लिम का भी सेम है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हरियाणा सोसाइटी में ये ना हो। मैं खुद हरियाणा से पला बड़ा हूँ, और मैंने देखा कि किस तरह की दोस्ती है हमारी। हमारे यहाँ नहीं किसी को फ़र्क पड़ता है पंजाबी, जाट है, ब्राह्मण, हम सारे दोस्त हैं, एक दूसरे की लेग पुल भी होती है। तो ये जो दरार डालने की कोशिश की, अगर वो हटे और स्टूडेंट्स देखें इसको, दैट विल बी माई मेन ऑडियंस। ऑफ कोर्स गाँव के लोग मैं चाहता हूँ देखें, औरतें ज़रूर देखें, क्योंकि औरतें जो हैं वो उनकी माएँ हैं, और वो अपने बच्चे को बताएंगी बेटा किसी के घर पे पत्थर फेंकना और ये सब करना ठीक नहीं है, चाहे कितना भी उग्र आंदोलन हो, आप साइड हो जाओ। आप पीस प्रोटेस्ट में ज़रूर जाओ, पर जब भी आंदोलन उग्र हो, यू कम बैक होम। ਕੁਲਦੀਪ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਰੋਹਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਪਾਸੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਣਛੂਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਗਈ ਉਹ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। चंडीगढ़ तो कैमरामैन दीपक दे नाल अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।